जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग एलसीएम एचसीएफ को पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसके एक और वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का 2 गुना है और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान लाते हैं, 3a मान लेते हैं और 3b मान लेते हैं। और ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होंगी और सहअभाज्य संख्या होंगी। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम, कोई दिक्कत नहीं इसका। बस अब ये कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी दो धनात्मक संख्या ये हो गई, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का 2 गुना है जो लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम क्या मान लेते हैं, छोटी संख्या, और इसको मान लेते हैं बड़ी संख्या। कह रहा है जो लघुत्तम समापवर्तक है वो क्या है, बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, ab माने हैं, 3b का कितना है, 2 गुना है, 2 का गुना कर दीजिए। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a बराबर 3a मान लीजिए। यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे 3a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3b सही। अब क्या करें, a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या माना था, 3a माना था। तो 3 गुणा में a की वैल्यू कितनी है, 2, तो बराबर 6 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या 3 है, 3b मान लिए हमने, और इन 3a 3b का एलसीएम जो आया है, कितना आया है, एलसीएम 3ab आया है। फिर हमने क्या किया है, इसने कहा है कि जो लघुत्तम समापवर्तक है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। जो लघुत्तम समापवर्तक है बड़ी संख्या 3b है, 3b का 2 गुना है। b से b कट गया और 3 से 3 कट गया, a बराबर कितना आ गया, 2। और हमसे छोटी संख्या पूछा था तो 3a बराबर कितना आ जाएगा, 6। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, बड़ी संख्या क्या कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है, 13:2 अनुपात में है, ये तो उनका एचसीएफ 13 है, अनुपात में है, और उनका एचसीएफ यहाँ पे ऐड कर लीजिए में के बाद, उनका एचसीएफ कितना है, 13 है। एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी अनुपात में कोई चीज दिया हो, यहाँ पे क्या दिया है, 13:9 दिया हो, और अगर आपके पास एचसीएफ गिवन हो, एचसीएफ 13 है, और अगर आपसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछता है तो ध्यान दीजिए, ये वाली हमारी संख्या, ये वाली हमेशा, इन दोनों नंबर्स में एचसीएफ का अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या पूछा होगा तो बड़ी संख्या, छोटी होगी तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। तो 13×9 117 ये आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, 13×3 169। तो बड़ी संख्या पूछा था तो इसलिए 169 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी ये यूपी पुलिस 2024 अभी का कोई एग्जाम जो हुआ था पुलिस का, उसमें पूछा गया था, जब भी आपसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आए और रेशियो में गिवन है, अगर आपके पास एचसीएफ हो, छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे तो आप सीधा एचसीएफ का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर छोटी संख्या पूछता है तो छोटा वाला आंसर, और अगर बड़ी संख्या पूछता है आपसे तो ये बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 224 है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे केवल अनुपात दिया था और एचसीएफ दिया था। यहाँ पे एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है और रेशियो भी दिया है।
हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। रेशियो हमारे पास क्या गिवन है, 4:7। हमें एलसीएम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, केवल एचसीएफ को उठाएंगे, मासा को उठाएंगे, मासा किस में गुणा करेंगे, तो 8 का गुणा करेंगे जब इसमें कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, बड़ी संख्या पूछा था, तो ये बड़ा वाला आपका आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, बस आप आराम से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x के पावर 4 माइनस 1 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, कॉमन लेना आना चाहिए इसमें। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरी साइड हमारे पास गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसमें से HCF निकालना है, तो पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, तो ये तो आपका यही रहेगा। यहाँ से फिर वही फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार आप एक्स प्लस 1 लिखेंगे, एक बार एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिए जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, और यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप साथ में लगाते चलेंगे, वीडियो को रोक करके या आप वीडियो के साथ भी जब तक क्वेश्चन लिखते हैं तब तक आप आराम से लगा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है। कितना दिया हुआ है, 1344 है, और उनका अनुपात 7:12 है, 7:12 है। क्वेश्चन सुनते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। 7:12 है, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था, रेशियो गिवन रहता था, HCF दे देता था या LCM दे देता था, उससे छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछता है। अब की बार दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनसे का अनुपात दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, उनका अनुपात, तो आप क्या करिए 7x मान लीजिए और इसको मान लीजिए 12x, और इन क्या कह रहे हैं, उन दोनों का गुणनफल, यानी कि 7x गुणे में 12x बराबर कितना दिया हुआ है, 1344 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 12 सते 84, आप डायरेक्ट पहले यहीं से काट लीजिए, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 बरहियम 144, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छंग 42,
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा था, छोटी संख्या। इस यक्स की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, 7 चौके 28 एक आ जाएगा, और 12 चौके 48 आ जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम इसको टिक कर देते, हमसे छोटी संख्या पूछा था तो 28 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन गिवन था 7:12 और कह रहा था कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है। इसको हमने 7x मान लिया, इसको 12x मान लिया, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर था, 1344। बस काटा पीटा किए और x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए। छोटी संख्या पूछा था तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को रेगुलर देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जिससे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। हर दशा में 7 शेष बचे। कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की ज्ञात करना है, 4 अंकों की, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो जिससे 12, 18, 21, 24 में भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में यानी कि प्रत्येक कंडीशन में क्या शेषफल बचना चाहिए, 7 शेषफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 18, 21, 24 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 छंग 12, 2 9 18, 21, 12 दूनी 24, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 त्याई 6। अब 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 7 21, 3 एक कम 3, 3 से ये कटेगा, 7 से ये कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 3 72, 72 सत्ते 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50। तो ये कितना आ गया आपका, 504 आ गया। अब हमें पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 बार 9 लिख दीजिए। इसको रब कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, एलसीएम कितना आया है आपका, 504 आया है। अब इस 5 से 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक बार जाएगा, 504 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे, 5 आएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। 5 9 45, 9 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 6 यहाँ सिला 3, 9 पचे 45। तो 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 423 यहाँ पे शेष आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इस हमें क्या निकालना था, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 4 अंकों की संख्या में से इस 423 को माइनस कर देंगे। ये जो शेष आ रहा है अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो शेष नहीं आएगा, और इसमें क्या करिए, +7 ऐड कर दिए, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। अगर हम केवल अगर इसको 7 ना करें इसमें प्लस,
तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इतना शेष आ रहा है। इसको अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 504 से तो वो शेषफल क्या आएगा, 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि शेषफल प्रत्येक दशा में 7 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 और जोड़ देंगे। तो जो 0 आ रहा था रिमाइंडर, अब हर दशा में 7 शेषफल बचेगा। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 4 गया 5, 9 और प्लस 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 8 5 9, 95 83 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा रहती है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1521 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1521 है और इन संख्याओं के HCF 13 है, और इन संख्याओं का HCF कितना है, 13 है। कह रहे ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1521 है और इन संख्याओं का HCF 13 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो भी नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, दो संख्या मान लेंगे। सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं, ए और बी। दो संख्याएं कैसी, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर से। अब HCF 13 दिया है तो इसको आप एक बार 13A लिख सकते हैं, कैपिटल में मान लेते A एंड B। 13 है और 13B मान लेंगे। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं को गुणा कर दीजिए, किसके बराबर दे रखा है, 1521 के बराबर है। तो क्या कह रहा है कि युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम 13 से काटेंगे इसको, 13 एक कम 13, 2 बचेगा, फिर 13 एक कम 13, 22 में से 13 7 2 9, 13 7 91, और फिर 13 से काटेंगे तो 13 9 117 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, A गुणा में B बराबर आ जाएगा 9। A गुणा में B बराबर आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 9 के कितने ऐसे युग्म बनाए जा सकते हैं। 9 को हम अगर लिखे तो 9 गुणा 1 लिख सकते हैं, बराबर 9 आ जाएगा, और 3 गुणा में 3 बराबर आ जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा 90% केसेस में यहाँ पे गलती करने की संभावना है। इसने युग्मों की संख्या पूछा था। अब आप सोच रहे होंगे 1 गुणा 9 क्यों नहीं लिख सकते, तो चाहे 9 गुणा 1 लिखिए, चाहे 1 गुणा 9 लिखिए, बात वही है। तो दो पेयर बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ए और बी क्या लिया था, को प्राइम, मतलब सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या वो होता है जिसका HCF 1 होता है। तो इसमें देखिए इसका HCF तो 1 आ नहीं रहा, इसका HCF भी 3 आ रहा है और LCM भी 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितने युग्मों की संख्या बन सकती है, केवल और केवल एक। तो एक युग्म बन सकते हैं, एक युग्म आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अब जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, ये CGL लेवल का क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस आपको बेहतरीन तरीके से लास्ट तक जुड़े रहना है। ये नहीं देखना कि छोटा चैनल है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये है वो है। बस आप एक बार कंटिन्यू जुड़ के तो देखिए आपको कैसा लगता है।
यदि आप मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप एक बार शुरू से अंत तक जुड़िए, फिर उसके बाद आप खुद बताइए कि आपको मैथ पढ़ने में कैसा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, पढ़ने के लिए टाइम देना चाहिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट में अपनी स्पीड खूब बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनका एलसीएम 4200 है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। CHSL को का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। CHSL का कह रहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो उनका एलसीएम गिवन है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ पे 3 रेशियो दे दे, 4 रेशियो दे दे, 2 रेशियो दे दे, कितने भी रेशियो दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ लिखिए और गुणा में लिख लीजिए इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई में, 3 गुणा में 4 गुणा में 5, और बराबर कर दीजिए इसके एलसीएम के 42। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? 3 चौके 12 पंचे 60, 60 आएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 6 सते 42, 70 आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका? 70 आ गया। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 60, यानी कि 4200/60, 0 से 0, 6 सते 42, ये आ गया आपका 70। तो अब बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें रेशियो चाहे 2 दे दे, चाहे 3 दे दे, चाहे 4, सबको इसी तरीके से लगाएंगे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन और अभी इसी तरह का मिल जाए आपको प्रैक्टिस सेट में। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 75 है, और उनका एलसीएम 75 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो उनका एचसीएफ क्या होगा? अब जल्दी से बताएंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ये एसएससी CHSL में पूछा गया या CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। CGL और CHSL दोनों में पूछा गया है, CGL एंड CHSL। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं हम लोग। क्या कह रहा है? 2 संख्या 3:5 के अनुपात में, तो एचसीएफ। अभी जस्ट ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो हमने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एचसीएफ लिखिए, और 3 गुणा में 5 हो जाएगा बराबर 75। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 गुणे 5 बराबर 15, 15 पचे 75, एचसीएफ बराबर 5 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पेन नहीं चलाना आप, 5 से 15, 15 पचे 75, 5 आपके क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें ध्यान दीजिए, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42, सीधा सीधा 70 आंसर मारिए, आगे बढ़ जाइए। तो अब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी उड़ाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन। हर टाइप्स का लगभग क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। लास्ट 10 नंबर, और अगला चैप्टर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1.08, 0.36 और 0.9 का HCF ज्ञात कीजिए। का HCF
ज्ञात कीजिए। ये रेलवे का क्वेश्चन है आपको, ग्रुप डी का, ग्रुप डी। और एक जेल वार्डर करके आता है, वहाँ का है जेल वार्डर। जेल वार्डर का है गुड गार्ड या कोस्ट गार्ड करके है, जेल वार्डर का नहीं, कोस्ट गार्ड। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। दशमलव के क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, वो भी आ गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दशमलव आपको दिखे तो आप दशमलव को हटाइए। यहाँ पे आ जाएगा 108, 2 अंक पे दशमलव है तो 100 आ जाएगा, कामा। ये 36/100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 9 36, 25 चौके 100। 4 से भी कटेगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 25 चौके 100। अब नहीं कट रहा, सीधा लिखेंगे 27/25, कामा 9/25, 9/10। अब इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कैसे, HCF क्या होता है, जब भी HCF पूछे तो HCF आप न्यूमरेटर का नंबर का यानी कि 27 9 9 का, और LCM आपको किसका निकालना पड़ेगा, नीचे वाले नंबर्स का, 25 25 10। और यदि LCM पूछता है तो LCM ऊपर वाले नंबर का, नीचे वाले को HCF। सेम इसी टाइप्स के करते, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखना है, बाकी नीचे। अगर इनका आप HCF लेंगे तो 9 9 9 9 त्रिक 27 होता है, HCF आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 25 दूनी 10 से नहीं कट रहा तो 25 दूनी 50, 10 50 50, 9/50 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसका HCF क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन दशमलव में आंसर पूछा था, ये नहीं पूछा था। तो आप क्या करेंगे, 50 से 9 को डिवाइड कर दीजिए, ये 0.0 आ जाएगा, 50 एक कम 50 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये 0 5 8 40। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो हमारा जीरो टू हीरो सीरीज थी, इसमें LCM चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी बुक उठाइए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं वो आप खुद ही देख लीजिए पूरे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए स्टिल रहिए इस चैनल पे, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल पे। तो जय हिंद, जय भारत।